वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइस आज हम जा रहे हैं कीर्तन में और उसकी फैमिली में। तो चलिए आपको ले चलते हैं। फ्रेंड्स, ये है दीप्ति अवस्थी जिन्होंने अभी अपना MBBS कंप्लीट किया है और तुरंत ही इनकी ज्वाइनिंग भी हो गई है। तो मिलिए इनसे। दीप्ति, तो थोड़ा आप अपने बारे में बताओ, आपने कहाँ से अपनी स्कूलिंग की है? मैंने अपनी स्कूलिंग भगत राम से करी है। मतलब पहले हिल से करी थी, फिर भगत राम से करी 12th तक, और उसके बाद मैंने 1 साल कोचिंग करी। फिर मैं MBBS में सिलेक्ट हो गई थी, तो मैं वीरचंद सिंह गढ़वाली मेडिकल कॉलेज श्रीनगर से MBBS करा मैंने। तो अब पूरा हो गया, मतलब इंटर्नशिप भी पूरी हो गई, अब JRShip शुरू है। ज्वाइनिंग भी आपकी वहीं पर हुई है? हाँ जी, मैंने वहीं लिया श्रीनगर में। तो दीप्ति, आप थोड़ा और बच्चों को भी बताओ। क्या ही बोल सकती हूँ, मतलब वही है अपना अपना सबका कि मतलब जिस हिसाब से लोग पढ़ाई करें, पहले तो ये चुने कि मतलब हमें जाना था, बच्चों को खुद पता होना चाहिए, फिर आगे वहाँ जाके उसके लिए कैसे मेहनत करनी है वो सब कुछ, और फिर मतलब उसको अचीव करना, फिर उसके आगे उसमें मेंटेन भी करना उस चीज़ को जो आप चाहते हो, है ना। और फिर लास्ट में और कुछ और मतलब उसको वर्क लाइफ बैलेंस के साथ जोड़ना, वो सब कुछ इम्पोर्टेंट है। तो बहुत ही प्राउड की बात है कि दीप्ति आज हमारी डॉक्टर साहिबा बन गई है ना? और आगे लोगों की हेल्प भी करती रहेंगी, बाकी बच्चों को भी मोटिवेशन देगी, और बहुत प्राउड की बात है हमारे लिए भी और दीप्ति की फैमिली के लिए भी, दीप्ति के लिए भी। थैंक यू दीप्ति, आपने हमें अपना टाइम दिया। दीप्ति के बारे में तो अभी बता ही दिया दीप्ति ने। तो गर्व तो है, और हमें इसलिए ज़्यादा गर्व है कि हम उनके पड़ोस में हैं। मेरे पड़ोस में ऐसे लोग हैं कि हमारे लिए गर्व की बात है। ये लड़की हमारा है तो और इससे सब शिक्षा मिली, अच्छी शिक्षा मिली हमको, और अब हमारा आशीर्वाद ओम देवाय नमो नमः। हरि ओम। महामंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुडाध्वजः, मंगलम पुंडरीकाक्षं, मंगलाय तनो हरि। श्री सत्य लक्ष्मी सुप्रतिष्ठ वरदो भव। चंद्रगराः वाहिनी पूजने विनियोगः। ओम चंद्राय नमः। देवाय नमो नमः। ओम भौमाय नमः। भौमगराः यागच्छ। हेलो दोस्तों, आज हम आए हैं अवस्थी फैमिली में सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने। कथा हमारी पूरी हो गई है, सब लोग बैठे हैं। हेलो हेलो। ये है हमारे पड़ोस की यंग जनरेशन। ये भी अब दीप्ति दीदी की तरह अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करेंगे। कौन कौन करेगा रोशन? सब बैठे। आपको क्या कर रही है? पढ़ाई कर रही हूँ। ये रिया बताओ तुम क्या कर रही हो? मैं भी कर रही हूँ, मैं भी पढ़ाई कर रही हूँ। और ये पिन्नी तो परितीश ने भी 12th के एग्जाम दिए हैं। परितीश बताओ तुम क्या करोगे अब? और पीछे तो तानी बैठी है, तानी तो भी स्कूलिंग कर रही है। मैं भी कर रही हूँ। ओम का क्या? ये ओम भी 12th के एग्जाम दे रहा है। और ओम बताओ ये तुम क्या करोगे? बायो का पेपर। ये है पंडित जी जिनके द्वारा आज हमें सत्यनारायण भगवान कथा के सुनने का मौका मिला है। पंडित जी आपको सुनना। पंडित जी आप थोड़ा कम से कम शब्दों में ना ये बताइए कि सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने से हमें क्या लाभ मिलते हैं? आपने कथा सुनी ही है। हाँ जी। यम यम चिंतिते कामा तम तम प्राणिशितम। हाँ जी। हम भगवान की 3 चीजें इसमें, एक भगवान की कथा है, भगवान की पूजा है, और भगवान की कथा है। पूजा अलग है, व्रत अलग है, कथा अलग है। और जैसे यहाँ तमाम भाग्यशाली लोग हैं, व्रत इन्हीं लोगों का है, आप लोगों को शायद नहीं होगा। तो व्रत जो रखता है और फिर पूजा करता है, तो पूजा इन लोगों ने की है, आप लोगों ने क्या सुनी है? कथा सुनी है। मतलब तीनों में से कोई एक चीज भी सुनता है तो तीनों चीजों का उसे फल मिलता है। यानी कि भगवान सत्यनारायण की कथा जो श्रद्धा भक्ति से करवाता है, सुनता है,
उसके यम यम चिंतिते कामा तम तम पूर्ण, उसकी समस्त मनोकामना पूर्ण हो जाती है। धन धान्य से लेकर पुत्र पौत्रादियों से लेकर वो स्वस्थ हो जाता है, सुखी हो जाता है। भगवान सत्यनारायण की कृपा उस पर बनी रहती है, वो हमेशा धन धान्य। तो धन्यवाद पंडित जी आपका बहुत बहुत। कितनी प्यारी देखो दीप्ति जो कि आज डॉक्टर बन चुकी है और ये इसके पेरेंट्स हैं, तो भैया आप कुछ बोलना चाहोगे? सब ईश्वर की कृपा है, सब ठीक है। मैं सभी बच्चों से ये कहूँगी कि बच्चे मेहनत करें और माँ बाप बच्चों को सहयोग दें, सारे बच्चे इसी से आगे बढ़ेंगे। आप सभी के बहुत बहुत शुभकामनाएं। इधर बैठिए गर्ल्स पार्टी। हेलो, आपको नहीं दिखाई दे रही है?